नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। बाबा का बुलडोजर, गाड़ी पलटने का डर, अतीक का गुर्गा जफर, मिट्टी में मिल गया घर। उमेश पाल मर्डर आरोपियों पर चला बुलडोजर, रहम की गुंजाइश नहीं छोड़ी, माफिया की कमर तोड़ी। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश ने दिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अब हो रहा सफाया। आज महाबहस इसी पर, लेकिन पहले टॉप 10। सदन में सीएम योगी ने विपक्ष पर किया तीखा प्रहार। कहा, आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, आपकी सरकार में हर जिले में एक माफिया था। सदन में शिवपाल यादव और सीएम योगी के बीच हुआ चुटीला संवाद। शिवपाल बोले, हम संपर्क में थे। सीएम योगी ने पलटकर कहा, हम आज भी संपर्क में हैं। आपके साथियों को कंफ्यूजन ना हो, आपके संघर्ष का सम्मान करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सीएम ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, साजिशकर्ता की फोटो हो रही थी वायरल। क्या उमेश पाल की कोई जाति नहीं थी? प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे जफर अहमद के घर पर चला बुलडोजर। जफर अहमद के करोड़ों के घर को किया गया जमींदोज। प्रयागराज की घटना पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, योगी सरकार में नहीं बच सकता कोई अपराधी। कानून के दायरे में रहकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में बढ़ती महंगाई पर बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का बयान। कहा, बीजेपी सरकारों को महंगाई की चिंता नहीं, लगातार बढ़ रहे हैं गैस सिलेंडर के दाम। प्रयागराज घटना के आरोपी के साथ अखिलेश यादव की फोटो को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं अपराधियों के सरदार। एसपी गुंडों और मवालियों की पार्टी है, ये बात साफ हो गई। अखिलेश यादव की वायरल फोटो को लेकर एसपी बीजेपी में वार पलटवार। एसपी नेता शिवपाल यादव बोले, डिजिटल जमाना है, कोई हमारे पीछे खड़ा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अतीक के गुर्गे के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन पर उमेश पाल की मां शांति देवी की नई मांग। कहा, सरकार मकान बाद में गिराए, पहले उन हत्यारों को मारा जाए। बरेली के मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। राष्ट्रगान को बताया गुलामी का प्रतीक, अधिनायक शब्द पर जताया ऐतराज। कहा, अंग्रेज राज के सम्मान में लिखा गया था गीत। तो प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और माफिया अतीक को यूपी में आने पर गाड़ी पलटने का डर लग रहा है। उमेश मर्डर केस में इस वक्त जो सियासी पारा है वो जबरदस्त तरीके से हाई है। सीएम योगी ने आज सदन में कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया एसपी ने दिया। हमने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो वहीं अखिलेश यादव भी कल कानून व्यवस्था पर निशाना साध चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, बदमाश खुलेआम बम बंदूकें चला रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि विकास दुबे नहीं बचा तो ये क्या बचेंगे। अतीक की गाड़ी भी पलट सकती है। वहीं योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर कह रहे हैं कि पाताल से भी पकड़ कर लाएंगे बदमाशों को। यूपी में आकर गाड़ी पलट जाए तो हैरानी नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बदमाश माफियाओं पर एक्शन जारी रहेगा, चाहे कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि जिसने अवैध जमीनें हथियाई हैं उन पर बुलडोजर जरूर चलेगा। तो सवाल वही, बाबा का बुलडोजर, गाड़ी पलटने का डर, अतीक का गुर्गा जफर, मिट्टी में मिला घर, रहम की गुंजाइश नहीं छोड़ी, माफिया की कमर तोड़ी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, अब हो रहा है क्या सफाया। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाबा का बुलडोजर, गाड़ी पलटने का डर। प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकेश दुबे का क्या हस्त्र हुआ सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे में यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अतीक का गुर्गा जफर, मिट्टी में मिला घर। जो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है। और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ
जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है की जाए। उमेश पाल मर्डर आरोपियों पर चला बुलडोजर। देखिए, ये एक प्रक्रिया है कानून व्यवस्था की, पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा। जिसने कानून तोड़ा है, अवैध जमीनें हत्याई हैं, उनके ऊपर जरूर बुलडोजर जरूर चलेगा। रहम की गुंजाइश नहीं छोड़ी, माफिया की कमर तोड़ी। सुप्रीम कोर्ट हमारा कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही हमको अहमदाबाद गुजरात भेजा गया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से ही गुहार लगाने आए हैं कि आपने भेजा है, आप रक्षा करिए। अखिलेश ने दिया वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, अब हो रहा सफाया। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। अतीक अहमद है जिसे यूपी आने से डर लग रहा है और उसकी गुहार लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश सरकार जिसका दावा है कि हमने रहम की गुंजाइश नहीं छोड़ी बल्कि माफियाओं की कमर तोड़ी। शुरू करते हैं महाबहस। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, बीएसपी प्रवक्ता विजय मिश्रा जी हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं और साथ ही वेद भूषण पूर्व एसीपी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। महाबहस में हम चर्चा को विस्तार दें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी लोग अपनी बात रखिए। आपके ओपनिंग रिमार्क शुरुआत मनीष शुक्ला जी आपसे कर रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर जिस गवाह उमेश पाल की मौत हुई उसके परिवार पर मातम टूट पड़ा है। उसकी मां का रो रो कर एक ही बात कहना है कि घर बाद में गिराया जाए, पहले अपराधी को मारा जाए। 30 सेकंड। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नींव पर काम करेंगे। पिछले 6 साल में अतीक अहमद की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया, जमींदोज किया गया, तमाम उनके गुर्गों पर कार्रवाई की गई। जिसने भी इस दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम दिया है, जो हत्यारे हैं, षड्यंत्रकारी हैं, एक भी नहीं बचेगा। सब पर विधिक दायरे में रह के कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात तो निश्चित है, जिस तरीके से सदन के अंदर अखिलेश यादव जी दुखी हुए, उससे स्पष्ट हो गया कि माफियाओं के साथ समाजवादी पार्टी। ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड पूरे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपका रिएक्शन। अब उमेश पाल की मां और परिवार कह रहा है कि घर तो बाद में गिराया जाए, पहले बदमाशों को मारा जाए। आस्था जी, यही उत्तर प्रदेश के आम जनता की आवाज है, जो माफियाओं से पीड़ित है, जो दुर्दांत अपराधियों से पीड़ित है। उनके मन की पीड़ा को समझने का प्रयास करे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जिसके घर से लाशें निकल के चली जाती है, जिसका बेटा चला जाता है, जिसके भाई चले जाते हैं, जिसकी माँ चली जाती है, जिसकी बेटी चली जाती है, उसके दिल से दर्द जो निकलता है उसे समझने का प्रयास करे योगी सरकार। अन्यथा ये प्रदेश पूरी तरह जलेगा। योगी सरकार जिस तरह से कानून व्यवस्था में फेल हुई है, वो चाहे कानून की घटना हो, जब बेटी को जलाया गया, उसकी माँ को जलाया गया, उसको भी जस्टिफाई कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बुलडोजर एक्शन बहुत बढ़िया एक्शन है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, आपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात कही कि वरना प्रदेश जलेगा, उससे आपका तात्पर्य क्या है? मैं विस्तार से जरूर आपसे पूछने आऊंगी, लेकिन उससे पहले विजय मिश्रा जी 30 सेकंड। आस्था जी नमस्कार। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि योगी जी का या सरकार का बुलडोजर बराबर चल रहा है, लेकिन अपराधियों के अंदर डर क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी बात है, अगर कानून का राज है, सरकार कार्रवाई कर रही है, तो ये कार्रवाई कर रही है, सही कर रही है। अगर अपराधी किसी के नहीं होते, ना किसी जात के होते, लेकिन उनमें डर क्यों नहीं हो रहा है? ये अपराध हो क्यों रहा है? संगठित अपराध इस तरह हो रहे हैं। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि हम अपनी कार्रवाई बराबर कर रहे हैं, बुलडोजर बराबर चला रहे हैं, एनकाउंटर बराबर कर रहे हैं, उसके बाद भी अपराधियों में डर नहीं है, भय नहीं है। हमारी सरकार में जब मायावती जी थी, ठीक है विजय मिश्रा कार्रवाई होती थी, 30 सेकंड पूरे। मैं लौटूंगी आपके पास विजय मिश्रा जी। मेहरुद्दीन रंगरेज का फिलहाल मैं रुक करने जा रही हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगी विजय जी। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। मेहरुद्दीन रंगरेज जी 30 सेकंड में आपका वक्तव्य। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वर्सेस वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया।
कि मैडम आस्था जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब मुसलमान कोई होता है आरोपी तो उसके घर पर तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, मगर अजय कुमार टैनी ने जो 5 किसानों के ऊपर अपनी जीप और थार से उन्हें कुचल दिया, मार दिया, उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मगर ये मुसलमानों को टारगेट कर उन्हीं के मकानों को तोड़ा जाता है, अवैध निर्माण बताकर, तबकि वो मकान बहुत सालों से बने होते हैं और उन्हें तोड़ा जाता है। ये गैर संवैधानिक है। देश की कौन सी ऐसा कानून है जिसमें ये लिखा हो कि आप किसी के मकान को गिरा दें? जब तक ट्रायल ना हो कोर्ट में, कोर्ट जो है। ठीक है मेहरुद्दीन रंगरेज जी, 30 सेकंड पूरे, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप जाति धर्म कार्ड लेकर जरूर आएंगे बीच में। खैर आगे हम लौटेंगे जब विस्तार से बहस करेंगे और चर्चा करेंगे कि आप दरअसल कहना क्या चाहते हैं, अपराध में जाति धर्म की गुंजाइश आखिर कहां बैठती है। वेदभूषण जी हमारे बीच में, पूर्व एसीपी। वेदभूषण जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड के अंदर। आज सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ यही चर्चा चल रही है कि गाड़ी पलटेगी क्या, सख्त मैसेज देगी क्या सरकार, मिट्टी में मिला देंगे से तात्पर्य क्या है। आज दूसरे गनर की भी मौत हो गई, पुलिस महकमे के भी 2 सिपाहियों की मौत हुई, एक की एट द स्पॉट डेथ हुई, दूसरे के इलाज के दौरान भी मौत हुई। तो सवाल यही है कि 2 सिपाहियों की मौत हुई है, क्या अपराधियों तक कड़ा संदेश जाएगा? लड़ाई लड़नी है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो इसी तरह जवाब दिया जाएगा। उनके मकान तोड़ना ना केवल तोड़े जाएं, उनकी नींव भी खोद कर निकाल दी जाए कि दोबारा ना कर सके। पूरे यूपी में एक शासन को एक मैसेज जाए, और इसका मैसेज गया है यूपी के अंदर, चाहे बुलडोजर के रूप में गया है, चाहे उन्होंने पर जो दबाव है कि मिट्टी में मिला देंगे। जो एनसीआरबी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके आंकड़े बताते हैं कि यूपी में क्राइम कम हो रहा है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, केवल लॉजिक ये है कि वहां पर यूपी पुलिस ने और यूपी की सरकार ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज क्रिमिनल्स को दिया है। उसकी वजह से एनसीआरबी का जो डाटा है, यदि डाटा ना हो आपके किसी पैनल पर, मैं उसको अवेलेबल करा दूंगा। सबके पास डेटा है, और मैं कहूंगी फिर भी आपसे आप तैयार रखिए, क्योंकि विपक्ष लगातार उस डेटा को खारिज करता है और कहता है कि यूपी क्राइम में नंबर 1 है, और हाल ही में जो प्रयागराज में हुआ उसको लेकर विपक्ष हमलावर भी है। ठीक है, आप तैयार रखिए, किसी ने अगर वापस से इस बात को कहा तो आप इस डेटा को जरूर कोट कीजिएगा। अब चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप मेरे सवाल का गोलमोल जवाब देते रहे। मैंने आपसे सीधे तौर पर पूछा था कि सोशल मीडिया पर भी लोग यही बात कर रहे हैं, और मरने वाले उमेश पाल की मां भी यही कह रही है कि घर बाद में गिराया जाए, पहले बदमाशों को सबक सिखाया जाए। हालांकि उनके शब्द थे कि बदमाशों को मारा जाए। आस्था जी, मैं फिर कह रहा हूं, कितना अच्छा होता तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम होता, और प्रयागराज जैसे शहर में, धर्म नगरी में, झोले में बम लेकर अपराधी नहीं चलते, जेब में कट्टा लेकर नहीं चलते, पिस्टल लेकर नहीं चलते, रामपुरी चाकू लेकर नहीं चलते, तो शायद उमेश जी भी जिंदा होते और उनकी मां की आत्मा तड़प नहीं रही होती। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आरोप तो यही है ना कि इस तरह के माफियाओं को पोषित आपकी की सरकार में किया गया। इस तरह के गली कूचे के गुंडों को बड़े माफिया, एक टेरर फैलाने वाले बदमाशों के रूप में स्थापित आप ही की सरकार ने किया। हाउस के अंदर सीएम ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाया आपने। आस्था जी, कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ का है? 28 मुकदमे हैं उस पे क्या धाराएं मुझे बता दीजिए। ब्रजेश सिंह कौन है? उस पे 106 मुकदमे हैं, आप बता दीजिए। धनंजय सिंह कौन है? उस पे 46 मुकदमे हैं, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तर प्रदेश है कि नहीं है? डॉक्टर उदयभान सिंह है, उनमें 83 मुकदमे हैं, वो कहाँ के हैं? अपराधी हैं कि नहीं है? माफिया है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। अशोक चंदेल कौन है जिसपे 37 मुकदमे हैं? आप बताइए। दिनेश सिंह कौन है जिसपे 34 मुकदमे हैं? जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे। जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे। मनीष शुक्ला जी, विपक्ष के पास पूरी एक लिस्ट तैयार है और वो कह रहे हैं कि ये सब भी तो बदमाश है। गाड़ियां पलटने की बात अभी क्यों की जा रही है? ठीक है, ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी इसका जवाब ले लेते हैं। जो लिस्ट अभी अभी आपने पढ़ी है उसको सुन रहे होंगे मनीष शुक्ला जी। मनीष शुक्ला जी बोलिए। शांत हो जाइए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। मनीष शुक्ला जी, पार्टी के प्रवक्ता को बताना पड़ेगा। बिल्कुल बता रहे हैं वो, आप शांत तो ये ना बता रहे हैं, शांत तो ये बता रहे हैं, बोलिए। मैं टू द पॉइंट जवाब दूंगा। देखिए, अभी सपा के प्रवक्ता और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बिना पढ़े, बिना जानकारी के बयान देते हैं। चुलबुल सिंह का नाम इन्होंने लिया। चुलबुल सिंह को दिवंगत हुए करीब 10-12 साल हो गए। अखिलेश जी या धर्मेंद्र यादव के पास ऐसी कोई विधि हो कि जो दिवंगत हो गया हो उसको लाके लॉकअप में डाला जा सकता हो, जेल में डाला जा सकता हो, तो वो विधि अखिलेश जी या धर्मेंद्र जी आज न्यूज 18 यूपी के चैनल पर बता दें। अशोक चंदेल
कुलदीप सेंगर और बादशाह सिंह, 3 नाम इन्होंने और लिए। तीनों आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं जेल में, और हमारी सरकार में उनको जेल हुई है। तो कम से कम पढ़ के देख कर आए, मृतकों का नाम तो निकाल दें। यानी ये फेक बातें करते हैं। देखिए, अतीक अहमद को साइकिल पर बैठाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा और दिल्ली की संसद में समाजवादी पार्टी ने ही भेजने का पाप किया है। हजारों करोड़ की संपत्ति, अकुत संपत्ति अगर अतीक के पास है तो उसका पाप समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने ही किया है। ये लोगों ने एक विषबेल पैदा की पूरे उत्तर प्रदेश में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जो योगी जी ने कहा है सही कहा है। आपने जिस तरीके से इन्होंने संरक्षण दिया उसका आपने बसपा का भी नाम लिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने बहन जी तो फौरन एक्शन लेती थी। 5 सेकंड। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, जो पुलिस का कहना है कि उस दिन उसी घर में, जो घर जमींदोज हुआ उसी घर में बैठकर वो इस घटनाक्रम की जानकारी मिनट टू मिनट ले रही थी। वो घर पीडीए ने गिराया है, लोग बिना जानकारी के बैठते हैं चैनल पे। दूसरा, राजू पाल की जब हत्या हुई 2005 में, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनकी बॉडी को उनकी मां या पत्नी को नहीं दिया गया, और तब भी बहन जी अपने महलों में बैठ के इंतजार करती रही। अपने विधायक के लिए भी निकलने की जहमत नहीं उठाया। ये बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है। और ये जो घटना कोट की है मनीष शुक्ला जी ने, विजय मिश्रा जी इस पर जवाब देना चाहिए आपको। बसपा की सरकार, बसपा के विधायक की हत्या, उसके गवाह की भी हत्या, और शाइस्ता परवीन बीएसपी में है। आस्था जी, मनीष जी ने जो कहा ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आज हमको बड़ा गुस्सा होता है कि हमने बहुमत की सरकार बनाई और 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, उसके बाद भी अपराधी अभी बेखौफ है। ये बार बार कहते हैं अपराधी का घर गिर गया, बुलडोजर चल गया, लेकिन ये अपनी गलतियों को उजागर नहीं करती। मेरा सवाल वही था, सवाल से मत भागिए विजय मिश्रा। ये बताइए, जब राजू पाल की हत्या हुई, जो बसपा विधायक रहे, गवाह जुड़े रहे, उमेश पाल, उनकी भी हत्या हो गई, बसपा की सरकार थी, आप लोगों ने क्या किया? इतने साल बीत गए, 2005 की घटना 2022 में हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही। अरे शाइस्ता परवीन आज की तारीख में बसपा में है, जो अतीक की पत्नी है। आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ विजय मिश्रा जी, अभी आ रही है आवाज आपको? हेलो, सुन पा रहे हैं आप? नहीं मैम, आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा, मतलब ये हेलो, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? क्या आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है, चलिए जरा टेक्निकली चेक करिए। विजय मिश्रा जी को अचानक आवाज आनी बंद हो गई है। रुक करते हैं यहाँ पर मेहरुद्दीन रंगरेज जी का। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? आप किसी केस को लेकर अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं, उंगली उठाना चाहते हैं, फैक्ट्स पर सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। विकास दुबे कौन था? आज जिस गाड़ी पलटने की चर्चा हो रही है, क्या वो मुसलमान था? जिस तरह उसने पुलिस वालों को टारगेट किया, जिस तरह वो भागा फिरा और बाद में पुलिसिया एनकाउंटर में ढेर हुआ, प्रयागराज में कितना बड़ा आतंक फैलाने की साजिश हुई, आपको अंदाजा है? बम फेंके गए, गोलियां मारी गईं, दिन दहाड़े शूटर्स ने मिलकर इस हरकत को अंजाम दिया, और आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अरे आस्था जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। अच्छा, मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। जाति धर्म कार्ड अपराध में आप लेकर आ रहे हैं, माफिया जो आतंक फैला रहा है, धर्म आप उसमें घुसा रहे हैं। पूरी शुरू कर देती है, और जो है उन पर जो है अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उनके घर तोड़ने की बात होती है, तो आप जो है उसमें जश्न मनाती है, जो कि मैं जश्न मनाती हूँ? आपने बात कह कैसे दी मेहरुद्दीन रंगरेज? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं जश्न मनाती हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है, मेरे सवाल का एक सीधा जवाब आप नहीं दे पाते। आपके पास रटी रटाई एक बात है कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, और उसको प्रूव करने के लिए एक फैक्ट आपके पास नहीं है। करिए ना उन पर कार्रवाई। हर घटना जिसमें आरोपी पकड़ा जाता है, कोर्ट उसे दोषी भी करार दे दे, उसको सजा भी दे दे, तब भी आप रटा रटाया जुमला कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। क्या 2014 के बाद से जितनी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्या खासतौर से मुसलमान के खिलाफ नहीं हुई? खासतौर से मुसलमान के खिलाफ, मतलब मान रहे ना कि सब लोगों पर हुई है, सब लोगों पर हुई है, लेकिन आपकी आंख की पट्टी वही उतरती है जहां आपको मुस्लिम नजर आता है, जहां आपको धर्म नजर आता है। धर्म का चश्मा उतारिए आस्था जी, और इंसानियत का चश्मा लगाइए अपनी आंखों में, फिर आपको नजर आएगा क्या सच्चाई है। विकास दुबे कौन था? आपकी आंखों पर सही नंबर का चश्मा है तो बताइए, विकास दुबे कौन था? वो मुसलमान था?
अरे विकास दुबे के आप एक उदाहरण विकास दुबे का दे रही हैं, उससे पहले के और कोई एक इसके अलावा कोई एक दूसरा उदाहरण दे के बताइए ना आप। एक बड़े माफिया और क्राइम के नेक्सस को जिस तरह सरकार और प्रशासन ने ध्वस्त किया था, विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ था, एक बार फिर वैसी ही बड़ी सनसनी और आतंक फैलाने की कोशिश हुई। एक अपराधी ढेर हो चुका है एनकाउंटर में, कुछ पुलिस की गिरफ्त में है, आप उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपने बस केवल उसका नाम सुना होगा। अरे मैडम मेरी बात ही नहीं सुनी, उन्होंने कितने पुलिस वालों को मारा था, उसका गैंग था क्या नहीं था, वो सारी चीजें हैं रिकॉर्ड में। मगर आप एक धर्म के लोगों के साथ में आप जो उनके घर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करेंगे, ये सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। कार्रवाई धर्म देखकर होती है या आपराधिक रिकॉर्ड देखकर होती है? सबूतों के अभाव में सबूतों के साथ होती है, गवाहों के साथ होती है, आपराधिक रिकॉर्ड के साथ होती है कि धर्म देखकर होती है? अरे आप मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन क्या धर्म देखकर बुलडोजर उठाकर ले जाता है किसी के घर के बाहर? योगी जी की सरकार में सिर्फ मुसलमानों को अपने रटे रटाए भाषण से बाहर निकलिए मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। और अगर आपको सवाल उठाना है तो प्लीज फैक्ट्स के साथ आइए, फैक्ट्स के साथ आइए, भाषण मत दीजिए मुसलमानों खतरे में हैं और मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। अगर ये पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ज्यादातर मुसलमानों के साथ हो रहा है, मतलब मान रहे हैं ना कि जहां अपराधी है वहां कार्रवाई हो रही है। ठीक है, खैर ये आपके और मेरे उलझने का वक्त नहीं है। मैं रुक करूंगी यहाँ पर वेदभूषण जी का, पूर्व एसीपी हमारे बीच में। वेदभूषण जी, चूंकि आप पूर्व में पहले पुलिसिंग में रह चुके हैं, आप समझते होंगे कानूनी पेचीदगी और किस तरह से ट्रायल होता है बाद में। उमेश पाल की हत्या के बाद क्या कोई असर पड़ेगा इस पूरे मामले पर? क्योंकि कहा जा रहा है 164 के बयान हो गए थे। देखिए, सारे सिस्टम जो चलते हैं कानून और कॉन्स्टिट्यूशन अदालतों से चलते हैं। जो भी मुकदमे हैं या उनको लग रहा है बुलडोजर गलत तोड़ा गया है, वो अदालत जा सकते हैं। इससे पहले भी विकास दुबे मामले के अंदर या अन्य मामलों के अंदर दिल्ली में जो बुलडोजर चलाए गए वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी कोई जजमेंट में ऐसा नहीं कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थे। दो चीजों को फर्क समझना पड़ेगा आप तमाम पैनलिस्ट को। एक तो पुलिस का अपना एक्शन है। अतीक अहमद कोई बहुत शरीफ है, दूध के धुले हुए नहीं। यदि आप उनके क्रिमिनल्स की लिस्ट उठा के देख लेंगे, आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी कि किस तरह के क्रिमिनल हमारे देश के अंदर, यूपी के अंदर है। लेकिन वेदभूषण जी, एलिमिनेट क्यों नहीं कुछ मुस्लिम स्कॉलर अतीक अहमद को अपराधी मानते ही नहीं, वो उनको सिर्फ मुसलमान मानते हैं और उनका ये कहना है कि मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाई है। गुजरात की जेल में क्यों शिफ्ट किया है पूछ लीजिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। अब अदालतों पे विश्वास नहीं है तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना आप कोई जवाब दे सकती है। अच्छा भूषण साहब, आप ये बताइए, आप एसीपी हैं, आप ये बताइए कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चला सकते हैं? बिल्कुल लिखा हुआ है, पहले मैं आपको जवाब ले लीजिए मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप सुन लीजिए पहले। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये सिविल डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है, ना कि पुलिस कर रही है। पुलिस वहां पर प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होती है कि वहां पर जो बुलडोजर या जो सिविल एमसीडी के डिपार्टमेंट के सिविल डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस समझ आ गया आपको? कार्रवाई अथॉरिटी करती है, पुलिस सुरक्षा मुहैया कराती है। पुलिस का एक्शन वहाँ हालात खराब ना हो उसकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वहाँ पर होती है। पुलिस बुलडोजर लेके कोई घर ध्वस्त नहीं करती है। बनाकर रह रहा है, क्या उसकी आरती उतारी जाए? ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट, ठीक है। वेदभूषण जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको, आपने बहुत विस्तार से समझा दिया और मुझे लगता है कि जो अज्ञान फिलहाल मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास था वो दूर हो गया होगा। उनको पता लग गया होगा कि पुलिस बुलडोजर नहीं चलाती, प्रशासन चलाता है। विजय मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कनेक्ट हो गए, शांत हो जाइए। विजय मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले विजय मिश्रा जी। आस्था जी, सबसे पहले मैं मेहरुद्दीन जी को बता दूं कि अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता। आज अतीक अहमद से वहां के मुसलमान भी परेशान हैं, वहां के हिंदू भी परेशान हैं। और अगर इनको लगता है कि अतीक अहमद शरीफ आदमी है, इनका खुदा है, तो इनको चाहिए मुस्लिम समाज को इनको समझाएं कि अभी भी समय है वो सुधर जाएं, अपराध करना बंद कर दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें जिससे बच्चे उनके आगे जाएं। अपराध में जीवन केवल बर्बाद होता है और उनसे जुड़े जितने भी मुस्लिम समाज के लोग होंगे सबका नुकसान होगा। क्योंकि जब अपराध करने वाला अभी भी अपने आप में इतना सक्षम है और खुलेआम बमबाजी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है, तो आप बताइए आम जनता कैसे रह पाएगी। और रही बात कानून की, कहीं ना कहीं कानून की भी कमी है कि कानून पूरी तरह से उसके ऊपर शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं और उनका डर, उनके अंदर डर नहीं हो पा रहा है और रोज वो नए नए कारनामे कर रहे हैं। और यहाँ पे मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। अगर ददुआ टकैत था, हमारी सरकार में उसके साथ
उसका इनकाउंटर हुआ तो ददुआ ने हिंदुओं को भी लूटा था, तो हम कहते हैं नहीं ददुआ हिंदू था, उसके साथ क्यों अत्याचार हुआ? तो सबसे पहले ठीक है, लेकिन विजय मिश्रा जी अफसोस आप अपने ही विधायक राजू पाल के लिए कुछ नहीं कर पाए, अफसोस आप अपने ही विधायक राजू पाल के लिए खड़े नहीं रह पाए। इतना ही नहीं, उनकी बॉडी भी जो है उनके परिवार वालों को नहीं दी गई, उसके लिए भी आपकी सरकार नहीं खड़ी रह पाई। ये सवाल हमेशा रहेगा और जिसका जवाब आपको नहीं सूझेगा। मैंने कहा ना राजू पाल, मैं बता रहा हूं, राजू पाल जी के साथ पूरी पार्टी खड़ी थी। राजू पाल की बेवा को विधायक बनाया गया और उसके बाद हमारे ही सरकार के समय में इतने मुकदमे लिखे गए कि आज भी अतीक अहमद और उनके भाई जेल में सड़ रहे हैं। और दूसरी बात, समाज जब तक पूजा पाल बसपा में थी, आज समाजवादी पार्टी में है, तो पूजा पाल को सोचना चाहिए कि उनके पति के साथ समाजवादी पार्टी के गुंडे इस तरह अत्याचार कर रहे हैं, उसके गवाह को मार रहे हैं। पूजा पाल सबसे पहले अखिलेश बात रख ली आपने, मुझे लगता है पॉइंट आ गया आपका। मनीष शुक्ला जी, यहाँ पर बसपा ये कह रही है कि अतीक पर सख्त कार्रवाई मायावती गवर्नमेंट में हुई थी, इतने मुकदमे लिखे गए जिसके कारण आज तक जेल में सड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, ठीक है विजय मिश्रा जी, बात आ गई आपकी, मनीष शुक्ला जवाब देंगे। ये तो प्रदेश का बच्चा जानता है कि अतीक, मुख्तार, दुजाना, भाटी, रिजवान, इनके ऊपर किसकी सरकार के समय में कार्रवाई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मायावती जी सुन रही हो या विजय मिश्रा जी, दोनों लोग ये बताएं कि शाइस्ता परवीन बसपा में अभी क्या कर रही है, जो अतीक की पत्नी है, और जो मकान आज ढाया गया है पीडीए के द्वारा, यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, उसी में बैठ के वो पल पल की जानकारी ले रही थी, यानी बराबर की भागीदारी थी उस दुर्दांत हत्याकांड में। ये इनको बताना चाहिए कि शाइस्ता परवीन को बसपा कब निकालेगी। दूसरी बात, अभी मकान पे बुलडोजर, शाइस्ता परवीन को बसपा में लिया गया, लेकिन जिस दिन ये कांड हुआ उसी दिन मायावती जी ने ट्वीट दिया कि शाइस्ता परवीन को पार्टी से निकाला जाएगा। निकाल दिया गया, तो आप यहाँ भी निकाला गया कि नहीं? तो आप यहाँ बहुत गुंडे हो चुके हैं विजय मिश्रा जी, निकाला गया कि नहीं? ठीक है, आपने कहा बहन जी ने ट्वीट किया कि निकाला जाएगा, अध्यक्ष गए हुए थे, निकाल दिया क्या? नहीं, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष गए थे अगले दिन, निकाल दिया शाइस्ता परवीन को बसपा से, निकाल दिया गया। अब पार्टी का क्लियर कीजिए इस बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस दिन उमेश पाल जी के घर गए मिलने, हमने वो सब छोड़िए, मुलाकातें ठीक है, शिष्टाचार मुलाकातें आप केस के कंसर्न में रहेंगे। शाइस्ता परवीन बसपा में अभी हैं या नहीं, हाँ या ना विजय मिश्रा जी? नहीं, शाइस्ता परवीन अभी बसपा में है, इस पे बसपा में अपना बसपा में। आप किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं, मुझे ये बताइए, आप किस मुंह से सपा को घेर रहे हैं, किस मुंह से भाजपा को घेर रहे हैं? इतने दिन हो गए इस कांड को, ये स्टैब्लिश हो गया कि जो घर आज जमींदोज हुआ है उसके अंदर बैठकर वो उस घटना की पल पल अपडेट ले रही थी। गवाहों के जेल में जाकर जो अपराधी है, जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनके जेल में जाके अतीक से मुलाकातों के भी कनेक्शंस मिल रहे हैं, और आप कह रहे हैं शाइस्ता परवीन अभी भी हैं, और बहन जी ने ट्वीट कर दिया था कि निकाला जाएगा। किस शुभ मुहूर्त का आप इंतजार कर रहे हैं? आप सोचिए, रखिएगा, मैं पूछने आऊंगी, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ बैठे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ बैठे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री योगी की तरफ से हाउस के अंदर से लगाया गया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हम करते हैं, तो आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा किए। अतीक इतना बड़ा माफिया आतंकी आपकी सरकार के काल में बना, क्यों? और थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कानून व्यवस्था बद से बदतर है, प्रदेश में आग लग जाएगी। मैं चाहूंगी इससे क्या तात्पर्य है, आप क्या कहना चाहते हैं? कौन लगा देगा आग? आस्था जी, प्रदेश में आग तब लग जाएगी जब 2 गरीब, एक बेटी और उसकी मां परमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित का घर जला के उनको भी जला दिया जाएगा। इससे बड़ी आग पूरे प्रदेश में कभी हो नहीं सकती है। आपने हाथरस की घटना को देखा होगा, हिंदू बेटी को रात में जला दिया जाएगा, इसका मतलब प्रदेश में आग लगी है। प्रयागराज की घटना पर भी बोलिए। आग लगी है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात। जवाब ले लीजिए। जब उत्तर प्रदेश की सरकार अगर 0 टॉलरेंस की बात करती है, तो प्रयागराज की कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली वो भी सक्के घेरे में आ जाती है, जहां पे माफिया झोला में बम लेके घूम रहे हैं। ये आपको बोलना पड़ेगा, पूरे प्रदेश को बोलना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे नहीं, इस बात को मानेंगे नहीं, कानून व्यवस्था दोस्त है, तो कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। दूसरी बात मैं बुलडोजर एक्शन की बता दूं आपको। आज जो प्रयागराज के चकिया में बेनामी संपत्ति के चक्कर में एक घर गिराया गया, वो एएनआई का पत्रकार था, उसका घर गिरा दिया गया है।
तो भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर एक्शन को समझना पड़ेगा कि बुलडोजर की स्टीयरिंग फेल है या पास है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट बचे हैं, लास्ट 1.5 मिनट बचे हैं। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जिस जफर का घर गिराया गया है उसका अतीक से कोई कनेक्शन नहीं था, वो अतीक का गुर्गा नहीं था, उसका वो अवैध घर नहीं था, सम्मानित पत्रकार था, यही कहना चाहते हैं ना। श्री अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव को ये कह रहे हैं कि चुलबुल सिंह जो दिवंगत हो गए हैं उनको जेल में डाल दीजिए। फेल हो गए हैं, आप इस बात को समझिए। इससे कानून का राज कायम नहीं होगा, इससे कानून व्यवस्था और बिगड़ेगी, लोगों में कानून के प्रति। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, मुझे शो क्लोज करना है। प्रणाली में दिन दहाड़े हत्या होगी, वकील की हत्या, 2 गनर के रहते हुए गनरों की हत्या होगी। धर्मेंद्र यादव जी शांत होइए, शांत होइए, इस पर जवाब लेने दीजिए जो सवाल आपने उठाया। बोले मनीष शुक्ला जी। मैंने कहा तो देखिए, प्लाट अतीक अहमद के नाम, घर जफर के नाम, और ये तो कह रहे थे अभी कि अखिलेश जी और धर्मेंद्र जी की चुलबुल सिंह को ले आइए स्वर थे और जेल में डाल दीजिए। तो इसी तरह के आरोप इनके हैं। देखिए मेरा एक निवेदन है कि माफियाओं अपराधियों के साथ मत खड़े हुए अखिलेश जी, हथियारों के साथ मत खड़े हुए। आजीवन कारावास की सजा है, हमारी सरकार के समय में ही जेल भेजे गए, मुकदमा कायम हुआ और आजीवन कारावास की सजा है उनको। हम आपकी तरह किसी को संरक्षण नहीं देते हैं, लेकिन माफियाओं और हथियारों के साथ अखिलेश जी अगर खड़े होंगे तो जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। जनता को ही तय करने दीजिए। फिलहाल तो प्रयागराज की जो घटना हुई उसके बाद जनता के जहन में सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उस मां के दिल में भी उठ रहे हैं जिसने अपने बेटे को उस हादसे में खो दिया, उस गोली कांड में जिसकी जान चली गई। उसकी मां कह रही है कि ठीक है अपराधी का घर तो आप गिरा रहे हैं, लेकिन अपराधी को भी ढेर करिए। ये उस मां के दिल से निकलते हुए शब्द हैं जिसने अपने बेटे को खो दिया। दूसरी तरफ सरकार है, उसका साफ कहना है कि माफियाओं को जो मिट्टी में मिलाने की बात कही गई है उस पर वो कायम रहेगी और एक एक करके किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि भेदभाव की भावना से सरकार कार्य कर रही है, और आखिर इतनी बड़ी सनसनीखेज घटना हुई तो हुई ही क्यों? तो सरकार इसका जवाब देती है कि ऐसे माफियाओं को पाल पोसकर आप ही की सरकार ने खड़ा किया। मां बहस में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।